मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद अब मुख्तलिफ जो तासुरात हैं वो सामने आ रहे हैं। हम इसी मामले पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। ये बताइएगा कि कल जो मुलाकात हुई है, अब उस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ जो तासुरात हैं वो सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं? PTI ने भी इंगेज किया हुआ है मौलाना साहब को, और जरदारी साहब के साथ तो नो डाउट मौलाना साहब के बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब आपका साथ देंगे या फिर वो PTI के साथ चलेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सवाल भी आपने खुद ही कर लिया, जवाब भी दे दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब जब जहाँ कारकुन नारे लगाते थे कि एक जरदारी सब पर बारी, तो वो मना करते थे, बोले नहीं, वो ये कहो एक जरदारी सबसे यारी। तो यकीनन मौलाना साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी यारी है, और सियासी लोग आपस में जितने भी सियासी इख्तलाफ हो मगर एक दूसरे के साथ मुलाकात उनकी रहती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। बाकी PTI की जो आपने बात की है, वो तो हरी झंडी मौलाना साहब ने दिखा दी है। पहले उसने कहा कि भाई हम नहीं चल सकते हैं, ना खुद को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना अगले को शर्मिंदा, तो ये किसको बोला। और दूसरी बात, मौलाना साहब जो उनका सियासत है या मौलाना साहब की जो सीटें हैं उनकी बेनिफिशरी न तो पीपल्स पार्टी न नून लीग है, वो तो PTI है। जहाँ मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा से जो है ना वो हार चुके हैं, बेटा हार चुके हैं, इनके बाकी लोग हार चुके हैं, तो बेनिफिशरी तो हम नहीं है। जहाँ बेनिफिशरी PTI है, तो PTI के साथ मिल के वो तहरीक किसके खिलाफ चलाएंगे? ये बात तो मैं पहली मर्तबा नहीं करूँ, मैं हमेशा शो में उठाता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मामूल की है, और मुझे पूरी यकीन है कि मौलाना साहब जहाँ जरदारी साहब कहेंगे उस तरफ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी बताइएगा कि अब जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जलसों के हवाले से, कि वो मुसलसल इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं, लेकिन तीसरी या चौथी मरतबा है कि उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। माजी में हमने देखा मंदोखेल साहब के पीपल्स पार्टी ने भी बड़े जलसे किए, रैलियाँ भी निकाली गई। आप समझते हैं कि PTI को जलसे की इजाज़त देना उनका बुनियादी हक़ है और जलसा होना चाहिए, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए? जी, आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 में ये ज़रूर ये मेंशन है कि हर सियासी, हर पॉलिटिकल वर्कर को जलसे, जुलूस की और रैली और सब चीज़ करने की इजाज़त है। मगर साथ साथ ये भी है कि पुरअमन, अब पुरअमन तो इनका PTI का माजी जो है वो तो बड़ा दागदार है। जिस तरह 9 मई में उन्होंने फौजी इमला को नुकसान चाहे जिस तरह हमले किए, जिस तरह शोधा के या गारों पे हमले किए, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उनका पुरअमन रहेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी सवाल करता हूँ, क्या जमात इस्लामी को NOC मिला था जहाँ उन्होंने जलसा किया है? क्या मौलाना फजल अहमद साहब को NOC मिला था जिसने जलसा किया है? क्या मजहबी तंजीम जो उसी दिन भी इस्लामाबाद में धरना या एहतजाज कर रहे थे, इसको किसी ने परमिशन दिया था? और फिर मैं ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि शाम को या रात को जो मैं 8 बजे वाले शो में बैठा हुआ था, तो उस वक्त खबर आई है कि NOC कैंसिल हो गई। जब NOC कैंसिल हो गई है तो इनके लोग मेरे साथ जो शो में बैठे हुए थे, कम से कम 5 शो में बैठा हुआ था, तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा इतला तो अभी हो गया कि NOC कैंसिल, मगर आपकी अपनी तैयारी क्या है? क्योंकि आपने पूरा पाकिस्तान का जलसे का नाम दिया है। जहाँ पूरा पाकिस्तान का जलसा होगा उसको कम से कम 3 दिन पहले जो तैयारी है, ना वहाँ लाउड स्पीकर नजर आया, ना वहाँ कुर्सियाँ नजर आई, ना वहाँ कोई और तैयारी नजर आई, तो ये कौन सा जलसा करना चाह रहे थे? और फिर 1 बजे तक मीडिया देखने के बाद मैं सो गया। सुबह उठाऊं तो भाई आजम स्वाति साहब की मुलाकात होगी 7 बजे। तो ये 7 बजे कौन से लोग आए, किसने इतला दी है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने सहूलतकारी की है, क्योंकि इमरान खान साहब जहाँ जनरल फेज गैंग नेटवर्क पकड़ा गया था, उसके बाद तो उनकी जो है ना वो टांगे कांपने लगी है। और जहाँ जलसों में खान साहब कहते थे घबराना मत, अब जेल के अंदर से और अपने रहनुमाओं का, और अब तो खबर ये भी आ गई है कि अली गंडापुर के साथ रब्ता किया है, उसने इनकार कर दिया। फिर जाके आजम स्वाति को, गौर खान को ढूंढा और उसके बाद उनको सारे वो कर दिए, इतला कर दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये घबराहट की निशानी है। और जनरल फेज के बारे में पहले दिन वो ये कह रहा था कि ये अंदरूनी मसला है, दूसरे दिन कहा कि कौमी एहसास तलबा करे कि जनरल फेज के जो नहीं, लेकिन जनरल फेज का जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल किया जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये गैंग का जो करतूत है जनरल फेज की गैंग का, वो ऐसा इस्तार है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इतला दी गई है कि ये सबूत है, ये जनरल फेज ने बयाना दी है। तो अब वो जनरल फेज का तो मिलिट्री ट्रायल होगा, कोर्ट मार्शल तो हो ही रहा है, साथ साथ इनके साथ भी इमरान खान साहब, उनके लोग भी रगड़े में आएंगे। इसी वजह से डर के मारे उन्होंने ये एहतजाज पोस्टपोन कर दिया ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। मुलतवी किया है।